आने वाले दिनों में लाहौर समेत पंजाब में हीट व्यू का खदशा। पीटीएम पंजाब ने मुतल्लिका इदारों को गाइडलाइंस जारी कर दी। जिला इंतजामिया को हेल्पलाइन नंबर्स और मसाजिद में ऐलानात के जरिए अवामी आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन को बच्चों को आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी के अहकाम। स्कूलों के एंट्री पॉइंट्स पर हीट व्यू से बचाव के बारे फ्लेक्सिस लगाने की हिदायत। महकमा सेहत को अस्पतालों में हीट वेव काउंटर कायम करने के अहकाम। नवाज शरीफ से बाइंस के बानी चंग पिंग जाओ की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन साकिब भी मुलाकात में मौजूद। मुल्क में डिजिटल इकॉनमी पर तबादला ख्याल। एहतरामी अलूम के जरिए तरक्की के विजन को अपनाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने चोंग पिंग जाओ के पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के तौर पर तकारुर का खैर मकदम किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर के तारीखी विरसे की बहाली के लिए 8 अरब 27 करोड़ 3 मेगा प्रोजेक्ट्स की इब्तदाई मंजूरी। भाटी तार टकसाली इमारतों की बहाल के लिए 5 अरब 39 करोड़ 13 लाख रुपए का तखमीना। रंग महल चौक ता सैयद मिठा बशमूल पानी वाला तालाब PC1 की भी मंजूरी। नीला गुम्बद की भी असल सूरत को बहाल करने के लिए PC1 मंजूर। नवाज शरीफ का कहना था तारीख विरसे की बहाली का काम कौमी फरीजा समझकर सर अंजाम दिया जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज तुर्क खातून अव्वल की खसूसी दावत पर तुर्किया का दौरा करेंगी। मरीम नवाज चौथी अनातोलिया डिप्लोमेसी फॉर्म की 3 रोज़ा तकरीब में शरीक होंगी। तुर्किया की खातून अव्वल अमीन एर्दवान ने मरीम नवाज की खसूसी खिताब की दावत भी दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ADF टास्क और ADF राउंड्स का में हिस्सा भी होंगी। अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम का उन्वान मुनसकम दुनिया में सफारती रवाबित की बहाली होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज से SOS विलेज इंटरनेशनल के सदर की मुलाकात। बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम, ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इश्तराक मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मरीम नवाज का कहना था रियासत हर बच्चे की जिम्मेदार है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही है। चाइल्ड केयर रिफॉर्म्स का आगाज़ किया जा रहा है। SOS इंटरनेशनल का शराकती किरदार अहम होगा। शोबा सेहत मुलाजमीन के धरने का दूसरा रोज। नर्सेज, पैरामेडिक्स और यंग डॉक्टर्स का अस्पतालों को आउटसोर्स न करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा अरसा दराज से मुलाजमत कर रहे हैं, मुतालबात मंजूर होने तक बैठे रहेंगे। पुलिस ने रुकावटें लगाकर चेरिंग क्रॉस को चारों तरफ से बंद कर दिया। धरने के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत वासा और PHA लाहौर के तरक्याती मंसूबों बारे जायजा लिया। MD वासा गुफरान अहमद ने जारी तरक्याती कामों बारे ब्रीफिंग दी। बिलाल यासीन का कहना था रेलवे ट्रैक के अतराफ 700 कनाल पर ग्रीन बेल्ट्स बनाई जाएंगी। कॉलेज रोड से हडारा ड्रेन तक सेवरेज सिस्टम की बेहतरी के मंसूबे पर काम होगा। नहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए फाउंटेन्स की तनसीब जारी है। सूबाई वज़रा सलमान रफ़ीक और इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम बारे इजलास के दौरान सुबह भर में डेंगू की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सूबाई वज़रा सेहत की तमाम मुतल्लिका महकमाजात को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था इंसदाद डेंगू के हवाले से मुतल्लिका महकमाजात की जानिब से कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की ख़ुसूसी शिरकत। बैसाखी मेले के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। लेस्को हुकाम को मेले के दौरान बिजली की बिलातातुल फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह का कहना था ट्रांसपोर्ट का फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम करार दिया जाए।
जमात इस्लामी का फ़लस्तीन की सूरत हाल और यकजहती के हवाले से इजलास। सदारत अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने की। 11 अप्रैल को मॉल रोड पर होने वाले यकजहती गजा मार्च की तैयारियों का जायजा लिया गया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर का कहना था, खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद मार्च में शिरकत करेगी। मार्च की क़यादत हाफिज नईमुर रहमान करेंगे। सब्जियां, फल और गोश्त मार्केट में महंगे दामों फरोख्त। बरालन मुर्गी गोश्त 800 रुपए किलो तक जा पहुंचा। फार्मी अंडों कीमत 234 रुपए फी दर्जन बरकरार। टमाटर 120, लहसुन 500, सब्ज मिर्च 160 रुपए किलो तक बेची जा रही है। मेथी 100, करेले 200, अरबी 220 रुपए किलो फरोख्त। सेब काला कोलू 450, अमरूद 200, खरबूजा 150 रुपए किलो में दस्तयाब। गिरां फरोशी और जखीरा अंदोजी पर काबू पाना इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज। जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी मुनाफाखोरों के सामने बेबस। 10,000 तनूर 400 मेगा स्टोर्स की निगरानी न होने के बराबर। दूध, दही, दालें और खाने पीने की दीगर चीजें भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगी। मौसम गर्मा में भी एलपीजी की कीमत कम न हो सकी। मुतलका इदारे ओगरा रेट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। शहर में ओगरा रेट पर एलपीजी मिलना ख्वाब बन गया। ओगरा ने एलपीजी की कीमत 248 रुपए मुकर्रर कर रखी है। मुख्तलिफ इलाकों में 280 से 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। जाली कोल्ड ड्रिंक्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। गुज़श्ता माह में 1836 बेवरेज यूनिट्स, जूस प्लांट्स और वाटर प्लांट्स की चेकिंग। 49,59,000 से जायद के जुर्माने आए। मुकदमात भी दर्ज किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था, शहरियों की सेहत से खेलने के अनासिर के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। नाकिस कारकर्दगी पर डेप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर मुअत्तल। अताउर रहमान को फराइज की अंजामदही में गफलत, नाअहली और बद इंतजामी पर मुअत्तल किया गया। स्टोर कीपर इमरान हसनैन और लंगर इंचार्ज हेड वार्डर सुल्तान अहमद भी मुअत्तल कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने पीड एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया। निश्तर कॉलोनी में फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड कत्ल। 2 अफराद ने मामूली तल्ख कलामी पर गोलियां मार दी। गोली लगने से सिक्योरिटी गार्ड इरफान मौके पर दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक 32 साला इरफान जफर निश्तर कॉलोनी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में गार्ड था। मकतूल की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। हॉल रोड पर मोबाइल एक्सेसरीज का काउंटर लगाने पर झगड़ा। मुखालिफिन ने काउंटर बॉय पर फायरिंग कर दी। नौजवान मोहसिन की टांग में गोली लगी। वाक़े का मुकदमा इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में वास्ता के 3 टाउन्स की कारकर्दगियां मायूस कुन। शालीमार टाउन, गंजबख्श टाउन और गुलबर्ग टाउन की तरक्याती कामों में गफलत। अरबों रुपए के फंड जारी होने के बावजूद इस्तेमाल न हुए। शालीमार टाउन के कई इलाकों में नकासियाब के मंसूबे ताखीर का शिकार। पंजाब हुकूमत ने वास्ता से 3 टाउन्स की कारकर्दगी पर रिपोर्ट तलब कर ली। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एडवाइजरी कमेटी का 42वां इजलास। वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर ने इजलास की सदारत की। इजलास में यूएचएस की पहली एकेडमिया इंडस्ट्री नुमाइश करवाने की मंजूरी। गर्मियों की तातीलात के दौरान मेडिकल तलबा के लिए समर कैंप्स लगाने का भी फैसला। तालीम के मैदान में एक और तजुर्बा। 9वीं जमात का नया निसाब, असातिज़ा के लिए नया इम्तिहान। कंप्यूटर साइंस की किताब में हिस्ट्री और फिजिक्स की मिसालें शामिल। प्रैक्टिकल वाले निसाब में 98% थ्योरी शामिल कर ली गई। असातिज़ा ने एतराज़ात उठा दिए। महकमे स्कूल्स एजुकेशन का बड़ा फैसला। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में तलबा के लिए यूनिफॉर्म में नरमी कर दी। 1 मई से 15 सितंबर तक शदीद गर्मी में तलबा को घर के कपड़े पहनने की इजाज़त होगी। महकमे स्कूल्स एजुकेशन ने सरकारी स्कूलों के लिए ड्रेस कोड के मुतालिक हिदायत जारी कर दी।
महकमा स्कूल एजुकेशन ने 200 स्कूलों में आफ्टरनून क्लासेस शुरू कर दी। मंसूबे पर 500 मिलियन खर्च होंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 64 और मजमूई तौर पर 200 स्कूलों में आफ्टरनून क्लासेस होंगी। एलिमेंट्री स्कूलों में हाई स्कूल की क्लासेस होंगी। मंसूबा 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2027 तक के लिए है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुतल्लिका एजुकेशन अथॉरिटीज को भी आगाह कर दिया। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी के लिए खसूसी कमेटी तश्कील। पेक्टा अमूर की अंजामदही के लिए बनाएगी कमेटी 9 अरकान पर मुश्तमिल है। पेक्टा स्पेशल कमेटी असातिज़ा की ट्रेनिंग और किताबों की तैयारी के लिए इम्तहानात मुनक़्क़िद करेगी। 3 इदारों को ज़म करके महकमा स्कूल एजुकेशन ने नया इदारा बनाया है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और सेक्रेटरी लिटरेसी सैयद हैदर इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास अडल्ट लिटरेसी का दायरा कार बढ़ाने के लिए इक़दामात पर मुशावरत। वज़ीर तालीम ने लिटरेसी डिपार्टमेंट की अडल्ट लिटरेसी के हवाले से कारकर्दगी को सराहा। राना सिकंदर हयात का कहना था बजट और सहूलियात के फुकदान से आगाह रखा जाए, शॉर्टेज दूर करेंगे। अडल्ट लिटरेसी पर काम का दायरा कार बढ़ाने की ज़रूरत है। कराची में रेलवे ट्रैक पर धरना, ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। पाकिस्तान एक्सप्रेस 12 घंटे, कराकम एक्सप्रेस 9 घंटे 20 मिनट लेट, खैबर मेल 5 घंटे 10 मिनट, जाफर एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की वाटर स्कॉट्स का क्रैकडाउन। 322 सर्विस स्टेशन बंद, 159 को सरपामोहर कर दिया गया। 6 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद। कार वॉश स्टेशनों को 28 फरवरी 2025 तक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम नस्ब करने की डेडलाइन मिली थी। घरों पर गाड़ियां धोने पर भी पाबंदी पहले ही आयद की जा चुकी है। खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों का सिलसिला भी शुरू है। इक़दाम का मकसद गाड़ियां धोने में पानी की बेतहाशा ज़िया को रोकना है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का 4 महकमाजात की मुख्तलिफ असामियों के हत्मी नताज का ऐलान। लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट समेत दीगर असामियों के लिए 6 उम्मीदवार कामयाब। सेक्रेटरी PPSC अफजाल अहमद ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्तें PPSC की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गईं। 2 असामियां मौजूद उम्मीदवारों की अदम दस्तयाबी की वजह से खाली रहीं। जनरल अस्पताल में मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करार। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की हाजिरी बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत लगेगी। MS फरियाद हुसैन का कहना है कि ताखीर से आने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। बायोमेट्रिक हाजिरी से अस्पताल में डिसिप्लिन भी कायम होगा। LDA हाउसिंग स्कीमों में भी तजावुजात की भरमार। 25,000 से ज्यादा घरों के बाहर रैम, जंगले और थड़े कायम। गुलबर्ग, गुजरपुरा टाउनशिप, फैसल टाउन, मॉडल टाउन एक्सटेंशन में भी तजावुजात कायम। LDA पहली बार रहायशी इलाकों में भी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करेगी। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मेला कल से लाहौर में सजेगा। कौमी विमेन क्रिकेट टीम पहले मैच में कल आयरलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। डे मैच क्राफ स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की क़यादत कप्तान फातिमा सना करेगी। LCCA ग्राउंड लाहौर में भी क्वालिफायर के मैचेस होंगे। और क्लासिकल मौसीकी की जान गुलकार असद अमानत अली खान। सुरीली आवाज़ के मालिक असद अमानत अली खान को बिछड़े 18 बरस बीत के फ़नी खदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। 8 अप्रैल 2007 को 52 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने पर जानलेवा साबित हुआ। पटियाला घराने के इस चराग की गज़लें और गीत आज भी मौसीकी की दुनिया का कीमती असासा हैं।